तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। मैं हूं अशरफ और आप देख रहे हैं ऑनलाइन फार्मेसी क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो जिसका मैं डिफरेंट फेजेस के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं। ये फेजेस क्या होते हैं? एक ड्रग्स जब पोलर बनते हैं या नॉन पोलर से पोलर ड्रग में वो कन्वर्शन होता है, तो बीच में जो फंक्शन आता है वो फेज के नाम से हम यहाँ डिनोट करेंगे। और डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस के बारे में हम पूरा डिस्कशन आज करेंगे। तो देखते रहिए इस क्लास को, बहुत ही इंटरेस्टेड रहेगा ये क्लास। तो आज फेज 1 रिएक्शन जो होते हैं उसे नॉन सिस्टमिक रिएक्शन भी कहते हैं या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सेकंड जो आता है रिएक्शन वो होता है फेज 2 रिएक्शन या फिर सिस्टमिक रिएक्शन। तो आज का जो डिस्कशन करेंगे वो पूरा का पूरा फेज 1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो होता है फर्दर इसका जो डिवीजन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। इसका अंतर्गत जो रिएक्शन आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन आता है, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लिजेशन एंड डीसाइक्लिजेशन। ये 5 तरह का सब कैटेगरी में आ रहा है, वो सब क्लासिफिकेशन आ रहा है जिसके द्वारा फेज 1 रिएक्शन संभव हो पाता है। तो पहला हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन को लेके। ऑक्सीडेशन का जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन होता क्या है, इसे जानने के लिए ये हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में होता है कि एडिशन होता है ऑक्सीजन का या फिर नेगेटिवली चार्ज रेडिकल का एडिशन होता है, या फिर अदर वर्ड में अगर लोग कह सकते हैं कि इसका क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल का रिमूव होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन या फिर नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। तो पहला हम बात करेंगे माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन जो होता है वो माइक्रोसोम में उपस्थित एंजाइम्स के द्वारा कैटालाइज होता है। जो रिएक्शन उसे कहते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो अदर फिर से डिवीजन होता है ऑक्सीडेशन जो होता है ये सब डिवीजन होकर रहते हैं। देखिए, हाइड्रोक्सिलेशन, oxygenation at carbon, nitrogen and sulfur atom, nitrogen and oxygen dealkylation, last one is oxidative deamination। तो ये इस तरह से इसका प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का उसमें एडिशन होता है, यानी वो जुड़ जाते हैं। इसका एग्जांपल आता है सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जेंटेसिक एसिड में। ठीक है, तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका एडिशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसलिए मैंने पहले ही उसका नाम में बताया है, ये डिफरेंट टाइप के नाम से जाने जाते हैं। तो यही कारण है कि इसे फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑक्सीजनेशन एट कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एटम का एग्जांपल हो जाएगा कोडिन का बदलना मॉर्फिन के रूप में। जैसे कि हम लोग मॉर्फिन जानते हैं, सिंथेटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन होते हैं। मॉर्फिन एज ए इसका इफेक्ट जो होता है एनाल्जेसिक इफेक्ट वो शो करता है। ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स जो होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स, जैसे कि हो जाते हैं वो साइटोक्रोम 450 रिडक्टेज। मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है पार्ट 1 में। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पार्ट 1 जाके जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझने में या फिर ये क्लास समझने में आसानी हो। ठीक है, तो साइटोक्रोम 450 रिडक्टेज एंजाइम होता है, NADPH रिडक्टेज। ये एज से आप समझ सकते हैं, जहां भी आप देखिएगा एज लगा हुआ है इसका मतलब ये एक एंजाइम है। ठीक है, साइटोक्रोम 450 होमोप्रोटीन ये भी होते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम्स होते हैं, इसके 100 टाइप्स के आइसो एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। जहां कुछ खास तरह का आइसो एंजाइम्स होते हैं उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। जैसे कि हो गया CYP3A4 और 5, यानी CYP3A4 और CYP3A5। ये जो आइसो एंजाइम्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप के ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो उस तरह के ड्रग्स हो गए जैसे कि पैरासीटामोल, डेक्सोन, ठीक है, मिफीप्रिस्टोन, डायजेपम,
इस तरह के ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म में इस तरह का आइसो एंजाइम्स मदद करते हैं। ठीक है, कुछ इसके इनहिबिटर होते हैं जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, वेरापामिल, कुछ ग्रेप्स जो फ्रूट होते हैं उसके जूस भी इसको इनहिबिट करते हैं आइसो एंजाइम्स को। जैसे हो गया आपका वो हो गया कीटोकोनाजोल, एंटीफंगल ड्रग कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ये ड्रग्स भी इनहिबिट करते हैं, इसके रेस्पॉन्स को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिटर होते हैं, ठीक है, इनहिबिटर्स होते हैं। क्या एग्जांपल होगा जगह जाके एरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, इस तरह के बहुत तरह के एग्जांपल्स आ जाएंगे जो इनके काम में बाधा डालता है, आइसो एंजाइम्स में बाधा डालते हैं। लगभग 50% ऑफ ड्रग का मेटाबॉलिज्म इस आइसो एंजाइम्स के द्वारा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आइसो एंजाइम्स। सेकंड आता है CYP2D6, ये भी एक आइसो एंजाइम्स होते हैं जो काफी लगभग 20% ड्रग का मेटाबॉलिज्म में ये मदद करता है, 20%, ये करते हैं लगभग 50% ड्रग का। तो इस तरह के कोडिन आ गया, TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी एरिथमिक ड्रग, एंटी एरिथमिक ड्रग, ठीक है, ये सब ड्रग आ रहे हैं। और भी अगर न्यूरोलेप्टिक ड्रग, इस तरह के ड्रग्स जो आते हैं ये एंजाइम्स उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। फिर इनका इनहिबिटर जो आता है, इनहिबिटर जैसे आ गया क्यूनिडीन इसके रेस्पॉन्स को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अगर क्यूनिडीन इसके रेस्पॉन्स को इनहिबिट कर देंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ देखें कि कोडिन किसमें बदलता है, मॉर्फिन में कोडिन बदलता है, किसके प्रेजेंस में, इस आइसो एंजाइम्स की प्रेजेंस में। अगर क्यूनिडीन इसको इनहिबिट कर देता है इस आइसो एंजाइम्स को, फिर इसका फॉर्मेशन होने में दिक्कत आएगी। अगर इसका मॉर्फिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिर वो उसका जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा या फिर रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये हो गया आइसो एंजाइम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ माइक्रोसोमल नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के बारे में। नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो इसके एग्जांपल जैसे आ जाएंगे, एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे इसका, जेंथिन ऑक्सीडेज, मोनोएमिन ऑक्सीडेज, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड, डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम्स हैं जो नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स में अल्कोहल को हम अगर लेके चलते हैं तो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल अगर लेते हैं, अल्कोहल का कन्वर्शन होता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में, यहाँ होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड बदल जाता है फिर अल्कोहल, यहाँ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम्स, फिर से यहाँ इसकी उपस्थिति में ये बदल जाएगा एसिटाइल को ए में बदल जाता है। फिर इसका बदलना क्या हो जाता है, ये बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, H2M में ये बदल जाता है। तो ये एंजाइम्स के उपस्थिति के कारण ये संभव हो पा रहा है, ये रिएक्शन संभव हो पा रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ही होता है, जस्ट इसका उल्टा।
ठीक है, यानी यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ किसका एडिशन होगा, एडिशन होता है यहाँ पर हाइड्रोजन का, और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, या फिर नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, चार्ज रेडिकल्स का है, रेडिकल, या फिर यहाँ पर हम कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज रेडिकल का, यहाँ जस्ट इसका ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या होता है इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं, इसका एग्जांपल होता है कॉर्टिजोन का कन्वर्शन होता है हाइड्रोकॉर्टिजोन में। ये जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है ये रिडक्शन के कारण हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और ये ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, जिसके कारण ये हो पा रहा है। तो इसका एग्जांपल हो गया कॉर्टिजन का फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोकॉर्टिजन में, ठीक है। नेक्स्ट हम हाइड्रोलाइसिस, इसमें क्या होता है, ड्रग स्प्लिट करते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर, यानी वाटर के एडिशन अगर कर दिया जाए तो फिर वो ड्रग स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल हो गया एसिटाइल कोलिन के साथ अगर जल वाटर को मिला दिया जाए तो फिर वो बनते हैं कोलिन प्लस एसिटिक एसिड में वो बदल जाते हैं। तो यहाँ इस तरह का रिएक्शन हो पाता है, जैसे एस्ट्रेज एंजाइम्स की उपस्थिति में, एमिडेज एंजाइम्स की उपस्थिति में, या फिर पेप्टाइड एंजाइम्स की उपस्थिति में, ठीक है। ये रिएक्शन संभव हो पाता है। एमाइड के लिए एमिडेज रहता है, एस्टर के लिए एस्ट्रेज एंजाइम्स का उपयोग होता है, पॉलीपेप्टाइड के लिए पेप्टिडेज एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होता है रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स ऑफ ड्रग ले लेते हैं। एग्जांपल ऑफ ड्रग जैसे एस्पिरिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है ये हाइड्रोलाइसिस के द्वारा होता है। एस्पिरिन आ गया, इंडोमिथासिन आ जाएगा, एस्पिरिन आ जाएगा, प्रोकेन आ जाएगा, एस्टर आ जाएंगे, लिडोकेन आ जाएंगे, प्रोकेन लोकल एनेस्थेटिक होता है। ये सारा एग्जांपल्स हाइड्रोलाइसिस के द्वारा इनका मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लिजेशन फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम ए स्टेट चेन। इसका एग्जांपल आ जाएगा प्रोग्वानिल जो होता है वो बदलता है साइक्लोग्वानिल में बदल जाता है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल आ गया। नेक्स्ट आ रहा है डिसाइक्लिजेशन। ये होता है क्या, डिसाइक्लिजेशन में क्या होता है, ओपनिंग a ring of a cyclic drug molecules। एग्जांपल्स आ जाएगा इसका बार्बिचुरेट, फेनिटोइन जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता है, बार्बिचुरेट्स एंटी सेडेटिव ड्रग होता है, हिप्नोटिक ड्रग्स के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है, माइल्ड और मॉडरेट में उस कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कशन रहा फेज 1 रिएक्शन या फिर नॉन सिस्टमिक रिएक्शन या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन इसे क्यों कहते हैं इसके बारे में मैंने यहाँ बात किया है कि यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है इसलिए इसको फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने बात किया, माइक्रोसोमल डिपेंडेंट, नॉन माइक्रोसोमल डिपेंडेंट, उस क्या क्या एंजाइम्स होते हैं, आइसो एंजाइम्स के बारे में मैंने बात किया, ठीक है, राइट। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में फेज 2 रिएक्शन एंड सिस्टमिक रिएक्शन और कुछ फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं ड्रग के मेटाबॉलाइजेशन में, उसके बारे में फुल डिस्कस हम करेंगे पार्ट 3 में। आज का क्लास यहीं तक। अगर आपका मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल क्लास को और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए